आज एक ऐसी चीज़ ले आए हैं भाई, सोनालिका। और सोनालिका ट्रैक्टर है। सोनालिका ट्रैक्टर का 734 एक्सपोर्ट में इंडिया का नंबर 1 ट्रैक्टर है यो सबसे। हम आजकल क्या कर रहे हैं कि ये हरे कबूतर, लाल कबूतर, पीले कबूतर, इन चीज़ां दे काम है, विदेशी ट्रैक्टर है, विदेशी ये है, हम उस चीज़ में इनसे ज़्यादा रेट में, इनसे कमज़ोर चीज़ और इनसे ज़्यादा रेट में। भाई हमारे देश की चीज़ है, हमारे देश में बनी ओढ़ है, 100% हिंदुस्तानी है, कोई असेंबल नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल भाई। पहले वाली वीडियो भी आपने देखी होगी। आपा कोशिश करा हाँ स्वदेशी चीज़ की और बढ़िया बढ़िया चीज़ की वीडियो बना कर आपको दिखावा। आज एक ऐसी चीज़ ले आए हैं भाई, सोनालिका। और सोनालिका ट्रैक्टर है। सोनालिका ट्रैक्टर का 734 जो कि 37 HP का ट्रैक्टर है भाइयों। इसकी खासियत बताऊंगा ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है, किस श्रेणी का ट्रैक्टर है और ये 35 की जगह ये क्यों गड्ढा है। पहले तो इसको चारों तरफ का बता दूँ। सोनालिका ट्रैक्टर एक ऐसा ट्रैक्टर है भाई जिसने मात्र 27 से 28 साल हुए हैं इस कंपनी ने। पूर्ण रूप से स्वदेशी है। शुरू में जोड़ तोड़ कर बनाया था यो, गियर बक्सा किसी का, पाछा किसी का, मीटर किसी का, और मात्र 28 साल में इस कंपनी ने सारी चीज़ अपनी बना दी है भाई। अच्छी अच्छी विदेशी कंपनी हिला दी है इसने। इसकी टक्कर में आज के टाइम पे देखो आप 2-2, 3-3 कंपनी इकट्ठा होकर बना रही है ट्रैक्टर, फिर भी इसका नहीं है। और भाई एक्सपोर्ट में इंडिया का नंबर 1 ट्रैक्टर है यो। सबसे ज़्यादा इस कंपनी के ट्रैक्टर जो एक्सपोर्ट हो है। और जो क्या करो लाखों अरबों करोड़ों रुपए की जो कंपनी है वे हिला दी है इसने। किसी की चीज़ आ गई भाई, बड़ी बड़ी कंपनियां इकट्ठा होकर ट्रैक्टर बना रही है, वो मर्ज होगी है, लेकिन इस अकेले अनेक हिंदुस्तानी ने ऐसी चीज़ बनाई है कि सारे देश, सारी दुनिया हिल गई है। उससे का जो ट्रैक्टर है भाई सोनालिका 734 37 HP का ट्रैक्टर है। मैं इसके बारे में बताने से पहले बता दूँ हूँ, अपना महिंद्रा 265, 275, आयशर 333, 380 और भाई जो अपना इसका फार्म ट्रैक का जो 35 है चैम्पियन, उसकी कैटेगरी में ट्रैक्टर है यो। पहला जो अपना जो DI 35 जो आया करता वही भी 40 HP में काट दिया 39 की कैटेगरी में, तो उसके बीच में जो 35-36 के में है तो ये ट्रैक्टर निकाल दिया। शुरुआत कराएंगे भाई इसके टायर आते हैं 6-16 का अगला टायर है, सेम इसकी कैटेगरी में जो बाकी के ट्रैक्टर है वे आवा है। और 13/6/28 का इसका पिछला टायर है, 13/6/28 का। ठीक है भाई। इंजन की बात करें तो मैं हमने बता दूँ हूँ, इस श्रेणी में सबसे हैवी इंजन इस ट्रैक्टर का है। 2780 cc का इंजन है इस ट्रैक्टर में। मैं एक बार आपने देखा भी दूँ, एक सेकंड। 2780 cc का इंजन इसमें है भाई। आप महिंद्रा का और आयशर का, अरोरा का देखिए 2300-2400 cc का इंजन है। इस तो ऊपर कौन है, अपनी श्रेणी में सबसे बड़ा इंजन है 2780 cc का। और भाई अपना जो इसका जो इसमें हाइड्रोलिक नहीं है, सिंपल है, सिंपल उठा है। आड़े इसमें चाबी लग गए, चाबी तो अपना नंबर। और एक इसमें अच्छी चीज़ ये आएगी, इसका जो बोनट है वो जो इसकी शो है वो आगे तो खुला है, मतलब इस तरीके से खुला है। जो महिंद्रा ट्रैक्टर जैसे वो है उसकी शो खुला है आगे तक, आगे की तरफ खुला है। तो जो बम्फर लग गए ना कहीं जो कमर्शियल काम में यूज़ हो है तो उसमें आगे वेट टिकवाना पड़ा है। तो आगे उसमें अगर यह शो आगे की तरफ खुलेगी तो वेट आओगा इसका यहाँ पे, जिसमें लंबाई भी बच जाए, मोड़ तोड़ पे दिक्कत आओ। इसकी बहुत अच्छी चीज़ है कि यह इस तरीके से खुला है भाई। बहुत शानदार एक की चीज़ इन्होंने भाई सोच समझ गए। और R&D के मामले में सोनालिका से ऊपर कोई नहीं है। एक किसी ने वीडियो बना दी इंटरनेट पे कि सोनालिका में ये कमी है, उसको तुरंत कैच करेंगे, सुधार करेंगे। जैसे कि उसी का एक उदाहरण दूंगा, इसके मुरगाड। सोनालिका में शिकायत है कि इसके मुरगाड हल्लिया करते चलते ट्रैक्टर के भाई, मुरगाड बहुत डाउन आवे, इसके बहुत डाउन आवे। सोनालिका ने इस चीज़ में सुधार कराया, हैवी मुरगाड दे दी है, इसमें कोई हल्लने की चीज़ नहीं है। तो चलो वापस आते भाई अपनी वीडियो पे। 2780 cc का इंजन है। 2780 cc का इंजन तो है। अब बात करा टॉर्क की, कितना टॉर्क मान रहे हो भाई आप इस श्रेणी में? 35-36 में 135 cc जो 35 हार्स पावर 36 हार्स पावर का ट्रैक्टर है, तो इसमें अपने मिलेगा टॉर्क 130, 132, 131, 113 तक भी है। इसमें भाई साहब 152 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। टॉर्क वो है एकदम पावर। तो अब देख लो इसमें कितना ज़्यादा टॉर्क है। बाकी हेडलाइट है ये नॉर्मली
अपनी बहुत बढ़िया चीज़ है। और एक देसी भाषा में बताओ तो इन्हें एडजस्ट करने में बहुत आसानी है भाई। हमारे जी आते ही हमने ये चीज़ यूज करी है। बम्पर दिया हुआ है साथ में, अगर इसमें इससे और ज़्यादा वेट है तो हमने लगवा देंगे, नहीं तो बम्पर इसके साथ में है। चलिए भाई फिर शो बंद कर दें, हाँ फिर बाकी की बात कराएंगे। यो भाई एयर क्लीनर डाल दें इसका। आजकल आ रहा है भाई ड्राई एयर क्लीनर, ड्राई एयर क्लीनर, उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा एक ट्रैक्टर की मैं, जो रोटावेटर में जो चल रहा है, सुपर सीडर में, कंप्यूटर गोडी में, जब बेचारे ड्राई एयर क्लीनर ने हटा के और ये ऐसा एयर क्लीनर उन्हें लगवाना पड़ा है ताकि वो चौक ना हो। और एक और फार्म ट्रैक 60 F18, फार्म ट्रैक 60 F18 था, F18 था, अपने पड़ोस में था भाई। तो वो जो पुलिया के नीचे पानी भरा था उसमें आके ट्रैक्टर लिख रहे थे। उसके साथ में एक सोनालिका ट्रैक्टर था DI 35। यूँ मत सोचो कि मैं इसकी बढ़ाई मारूँ, एक सिर्फ एयर क्लीनर का फ़र्क बताऊँ। DI 35 उसमें आके लिकड़ गया, उन्होंने सोची मेरा भी लिकड़ जाएगा, उसने जैसे ही अंदर लिया तो ड्राई एयर क्लीनर यार्ड ला गया रहे, उसमें पानी चला गया, ट्रैक्टर बंद, एजेंसी में गया, पूरा इंजन उसका काम हुआ। तो अपना सादा सोबर बढ़िया रहा भाई, यह बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें टंकी की बात करा तो 60 लीटर का फ्यूल टैंक है, वो सारा सोनालिका में है भाई। अब आ जाओ इसके पिछले टायरा में, मैंने आपको बताई थी 13/6/28 का, बहुत बढ़िया इसमें हैवी वेट के रिम है। और पीछे बात करा तो ट्यूब देखो भाई, आप खुद देखो इसकी। महिंद्रा की आइसर 333 की देखूंगा तो इसके आगे बाढ़ सी ट्यूब लग गया। महिंद्रा 333, महिंद्रा 275 है, वो 265 भी नहीं, उसकी ट्यूब देखो आप इसकी ट्यूब देखो, और एक उसकी देखो भाई। तो पीछे से इसका वेट ज़्यादा ही है, इसीलिए ये ज़्यादातर जो अपना कमर्शियल कामों में है उसमें ज़्यादा है। सोनालिका का DI 35 और 745, ये दो एक ऐसे ट्रैक्टर है जिसने धूम मचा रखी हिंदुस्तान में। और जो कमर्शियल में यूज़ होता है, जितना भी लोडिंग में यूज़ हो है, और जो कमर्शियल जो हमारे इंडिया में, अपने हिंदुस्तान में जो कमर्शियल यूज़ में जो ट्रैक्टर जो लेते हैं लोग, सबसे ज़्यादा सोनालिका के ही ट्रैक्टर लिए जाते हैं। और इसकी एक खासियत और बता दूं भैया ने, जो इसकी लिफ्ट है, आपने सुनी होगी 35-37 हार्स पावर में 1600 किलो की, 1800 किलो की, पूरी 2000 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी है भाई इसकी। ये है चीज़ बनानी। और हुक देखो आप, खुद इसकी मोटाई देख लो, हुक है ये अपना भाई। और इसमें ट्रॉली के लिए अलग से 33-34 हार्स पावर, 35-36 हार्स पावर में भी ये चीज़ है। देख, ये रहते हैं कि एक छोटी छोटी कस्टमरों की चीज़, ये भाई अलग से ही दे दिया। अब जो ट्रॉली का जैक उठाना हो, लिफ्ट से उठाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से सिस्टम दे दिया। और इसमें फ़िलहाल एक दे रखे और दूसरे का भी ऑप्शन दे रखे है, अगर किसी ने डबल लगानी हो भाई, जो अगर लेज़र लेवलर चलाना है वगैरह है तो वो भी चला सका है। बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी अपने पीछे वाली लाइट हो गई, इंडिकेटर हो गए, और अपना टिकटॉक हज़ार्ड है। अब चलते भाई ट्रैक्टर के ऊपर। सिंगल क्लच में आओ भाई, और ड्यूल क्लच में नहीं आता। ड्यूल क्लच के लिए फिर आपने DI 35 लेना पड़ेगा इनका, क्योंकि इस कैटेगरी के ट्रैक्टर में ड्यूल क्लच की ज़रूरत भी नहीं पड़ती भाई, इसलिए इन्हें नहीं ले रखा। तो भाई यो ऑन कर दिया, यो इसका मीटर है। अब आप कई ट्रैक्टर इसे देखोगे, देख भाई मैं किसी की बुराई नहीं करता और किसी की इस ट्रैक्टर की बढ़ाई नहीं करता। जैसे कि आपने देखे होंगे भाई, इंडो फार्म हो गया, अपना प्रीत हो गया, उसमें जो पिछला हिस्सा है वो अपना स्वराज का है, मीटर है वो आइसर का लगा रखा है। आइसर में, इंडो फार्म में, प्रीत में, तीनों में एक मीटर है, किसने किसका लगा रखा है मैंने नहीं बेरा, इन्होंने अपना खुद का मीटर लगा रखा है भाई। ये कुछ वार्निंग लाइटें हैं, हेडलाइट वगैरह, ये वार्निंग लाइट है। इधर आगे बैटरी का, यो अपना सेमी डिजिटल है भाई। इसमें जो टाइमिंग है आवर्स में वो अपना डिजिटल है, बाकी वो अपना नॉर्मल RPM है। ये भाइया ने आवाज़ सुनावा इसकी, आवाज़ में तो शेर की डाला बोल रहा है। RPM भी दे लो, कभी लास्ट में जाकर लग गए सीधे। तो भाई यो इसका मीटर है, ये हैंड रेस होगी, ये अपने जो लाइट के स्विच है, हॉर्न इसके बीच में है, और अपना टिकटॉक ये हो गया। कई भाई जो रोड पे है इसको हज़ार्ड को ऑन करके चलाते हैं भाई, ये चीज़ें गलत है। रोड पे हज़ार्ड को कभी यूज़ मत करो। हज़ार्ड लाइट होगी तो अपना पार्किंग में खड़ा कर दिया ट्रैक्टर, थोड़ा इमरजेंसी में रोड के किनारे, तो हज़ार्ड को यूज़ करो भाई।
बाकी इसमें लो है, लो मीडियम हाई नहीं आता, लो हाई का है। साइड गियर है भाई, सेंटर गियर में नहीं है, साइड गियर में बढ़िया चीज़ है। इसमें 4 गियर है भाई, 1 2 3 4 और बैक 4 लो और 4 हाई, 8 गियर में है। ये अपने लिफ्ट के कंट्रोल हो गए। मुर्गाड अपने पहले से मजबूत दे दिया, शेर की दाढ़ है, शेर का जैसी अपना आवाज़ सुनी ली और शो भी आपने देख ली है। तो भाई इस ट्रैक्टर ने देख कर एक चीज़ तो साफ साफ क्लियर है, हम आजकल क्या कर रहे हैं कि ये हरे कबूतर, लाल कबूतर, पीले कबूतर, इन चीज़ां ने देखा भाई विदेशी ट्रैक्टर है, विदेशी ये है, हम उस चीज़ में इनसे ज़्यादा रेट में है, इनसे कमज़ोर चीज़ और इनसे ज़्यादा रेट में है। भाई हमारे देश की चीज़ है, हमारे देश में बनी ओड है, 100% हिंदुस्तानी है, कोई असेंबल नहीं है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, सबसे ज़्यादा सेल होती है, कम पैसों में है। तो भाई सिपाही वो नहीं होता जो देश के बॉर्डर पे रह के रक्षा करे, सिपाही वो भी होता है जो देश की स्वदेशी चीज़ों को ले। और हमने हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक आंदोलन भी कराया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, असहयोग आंदोलन, उसमें विदेशी चीज़ों की हमने भाई बहिष्कार किया था अपनी देश की चीज़ों को। तो ये चीज़ें हमें भी देखनी चाहिए। हमारे दादा परदादा उस टाइम पे तो फौज पुलिस भी नहीं थी, गुलाम थे हम उस टाइम पर आंदोलन कराते जब हमारे लठ लग गया करते। आज तो हम आज़ाद है भाई, तो हम क्यों ना अपनी चीज़ ना अपनावा, हमने के मतलब विदेशी कंपनी आते। जो शेर है भाई इस कैटेगरी में सबसे बड़ा इंजन, सबसे बड़ा टॉर्क, सीसी में लगा लो, हार्स पावर में लगा लो, कीमत में सबसे कम और काम में सबसे ज़्यादा भाड़ा करने वाले सोनालिका ने रखा है भाई। तो इस ट्रैक्टर की एक बार अगर आप नया ट्रैक्टर लो हो तो एक बार ज़रूर सोनालिका की एजेंसी में जाओ। और इस ट्रैक्टर की कीमत की बात कर ले, हाँ ट्रैक्टर की कीमत है 5.5 के आसपास। करेक्ट कीमत इसीलिए नहीं है भाई, थोड़ा 10 20 30 हज़ार रुपये का फ़र्क आता रहा है, किसी कितने कीमत में है, किसी कितने है, तो 5.25 5.5 के बीच में यो मिल जाए। और अगर आप सोनालिका का ट्रैक्टर लो हो तो आप इसमें कमेंट कर दियो। अगर आप इस ट्रैक्टर में लेना चाहो, चाहे सोनालिका कुछ और लेना चाहो, तो आप मेरे को कमेंट करियो। लेने से पहला भाई आप ना और बेस्ट ऑफर दबावाएंगे मेरे वीडियो के थ्रू। और भाई सोनालिका का ट्रैक्टर लेने से पहले एक बार ज़रूर सोनालिका का ट्रैक्टर देखो, आप एक बार जाके उसके बारे में देखो, चला के देखो, डेमो लेके देखो, उसके बाद ही ट्रैक्टर लेना भाई। जय हिंद।